हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं इस चैनल पे 12th क्लास इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो अगर आप 12th क्लास में हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना क्लास रहने वाला है वो है एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। मैं ये दोनों मेथड जो है वो करवा चुका हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड का आज हम फॉर्मूले करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उन एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको जो हिंदी में कहा जाता है, नाम इसका है वो है व्यय विधि। इसका हिंदी में व्यय विधि नाम है और इसमें सबसे पहले निकलता है अपना जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इन तीनों विधि में इसमें उत्पाद विधि में सबसे पहले निकलता था अपना जीडीपी एट एमपी। जो इनकम मेथड है इसमें इसमें निकलता था एनडीपी एट एफसी, और इसमें निकलेगा व्यय विधि में निकलेगा अपना जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट मेथड और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में क्या निकलता अपना जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी अंतिम अंतिम उपभोग। ठीक है, सरकार के द्वारा कितने मात्रा में वस्तुओं का उपभोग किया गया है, उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसको प्लस करते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है वो है निजी अंतिम उपभोग, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। फिर अगला है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। फिर अगला लास्ट है शुद्ध निर्यात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इन चारों को प्लस करने के बाद अपना निकलता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एमपी में क्या होता है, ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं। तो डायरेक्ट देने पे तो हमें फ़ायदा है कि उसे प्लस करो इन चारों को और निकाल लो। अगर ये डायरेक्ट नहीं दिए हों तो क्या करना पड़ता है, तो उसका है जैसे कि मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये डायरेक्ट ना दिया हो तो हो सकता है इस तरीके से दिया हो जिसमें इसके दो एलिमेंट अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसे सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण। इसमें प्लस करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में परिवर्तन, तो जाके निकलता अपना ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो हो सकता है ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ पे डायरेक्ट ना देकर इन दोनों के फॉर्म में दिया हो ना, ये दोनों अलग अलग दिए हों, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद फिर ये निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये नेट एक्सपोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन का क्या मतलब है। तो स्टॉक में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर जो जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इनकम को, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना था। ठीक है, अंतिम स्टॉक, और उसमें से प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक को जो माइनस कर देते हैं तो अपना निकलता है चेंज इन स्टॉक, यानी स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक में परिवर्तन। अगला है नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हमने कितना जो ऐसे वैल्यू जो ऐसे एक्सपोर्ट किया है, भेजा है बाहर, और कितना का वैल्यू हमने मतलब मंगवाया है, इंपोर्ट किया है ना। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को अगर माइनस कर दें तो अपना निकल जाता है शुद्ध निर्यात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट हो गए। इसमें सबसे पहले में क्या निकालना था, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी में सबसे पहला कंपोनेंट ये था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। फिर दूसरा कंपोनेंट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। फिर तीसरा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हो गया ये नेट एक्सपोर्ट। ये चारों को मिला देने के बाद आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। सपोज अगर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब है सीधी सी बात है, हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। और हमें यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे यहाँ से निकल जाएगा जीडीपी एट एमपी, है ना। हमारे इस फॉर्मूले से यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा जीडीपी एट एमपी। तो जो कुछ हमारे पास है उसको यहाँ पे लिख देंगे जीडीपी एट एमपी। अब इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ग्रॉस से नेट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस डेप्रिसिएशन। तो हम इसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है तो प्लस NFIA। फिर यहाँ पे
पी और पी तो दोनों का सेम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे एमपी से एफसी पे जाने के लिए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -NIT। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि ये मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, जी से एन कैसे जा रहा हूँ, है ना, NFIA क्या होता है, NIT क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लीज़ आप जैसे मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसको डिफाइन किया हूँ और समझाया हूँ। उसका मैं लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अपना NNP@FC यानी कि NNP@FC निकल जाएगा GDP@MP में, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT करने के बाद। तो ये NNP@FC क्या होता है, अपना राष्ट्रीय आय, है ना, यानी NNP@FC निकल गया, यानी कि अपना क्या निकल गया, राष्ट्रीय आय निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, व्यय विधि के थ्रू में ये अपना राष्ट्रीय आय निकलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पूरे चैनल पे मैं पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस जो होता है 11th-12th का, वो मैं पूरा करवाने वाला हूँ, पूरा कवर कराऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।